वेल डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं 10th क्लास इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस। ये एक मैक्सिकन राइटर हैं और एक मैक्सिकन फार्मर के बारे में इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो चैप्टर के बारे में बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा अबाउट द चैप्टर हम पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग ऐसा कहते हैं कि विश्वास से पर्वत तक डिग जाते हैं, बट वट शुड वी पुट अवर फेथ इन। तो हम विश्वास रखें तो किस में रखें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। तो ये इस सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर से मिलता है। लैंको इज अ फार्मर। आई वुड लाइक टू कॉल इट लैंको। आप इसको लेंचो कह सकते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग कहते हैं। लैंको इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। तो लैंको की फसल खराब हो जाती है, वो भगवान को एक पत्र लिखता है आस्किंग फॉर 100 पेसोज। 100 पेसोज भगवान से मांगता है। पेसोज उनकी करेंसी है, जैसे हमारी रुपीज़ है। डज लैंकोज लेटर रीच गॉड। क्या उसका लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी। क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? थिंक वट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। तो सोचिए कैसी स्टोरी हो सकती है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो लैंको जो है वो एक घाटी में रहता था। तो लैंको घाटी, क्या ये देखिए, पहाड़ों के बीच में जो निचला स्थान होता है उसको वैली घाटी कहते हैं। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, तो पूरी वैली में वो एक ही घर था, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं रहते थे। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट मीन्स टॉप। तो छोटी सी पहाड़ी, हल्की सी पहाड़ी के टॉप पर वो उसका लैंको का घर था। One could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो थोड़ी सी ऊंचाई पर उसका घर होने की वजह से वहाँ से खेत दिखाई देते थे, वहाँ से नदी दिखाई देती थी, और लैंको ने कॉर्न की फसल उगाई थी। देखिए ये मक्की, और अच्छी फसल उसकी होनी थी। कॉर्न की फसल थी, बीच बीच में उसमें फ्लावर्स थे, और उम्मीद थी उसको कि बहुत बढ़िया फसल होगी। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। लेकिन फसल को डाउनपोर, बरसात, और अ शावर, ड्रिजलिंग, हल्की फुल्की बौछारें, या तो बरसात या हल्की सी बौछारें, पानी चाहिए था उसकी फसल को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। तो लैंको अपनी फसल को, अपनी खेतों को अच्छी तरह जानता था। हैड डन नथिंग, सारी सुबह उसने कुछ नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो सारा दिन आसमान को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, जहाँ से उसको उम्मीद थी कि बादल आएंगे और बरसात होगी। तो सारा दिन वो उसी तरफ देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वुमेन, वो अपनी वाइफ को एड्रेस करके कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। जब उसे लगा कि आसमान में बादल हैं तो बरसात होगी, अपनी वाइफ को कह रहा है कि अब बरसात जरूर होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। तो उसकी वाइफ डिनर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने कहा येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो। देखिए फेथ, भगवान में फेथ पूरी फैमिली को है। द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे। द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। उसने सबको बुलाया, कम फॉर डिनर, चलो डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के समय ही, जस्ट एज लैंको हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लैंको ने कहा था। लैंको ने प्रिडिक्शन की थी। प्रिडिक्ट मीन्स टू टेल अबाउट फ्यूचर, टू फोर टेल, अंदाजा लगाना। तो लैंको ने आइडिया लगाया था कि बरसात होगी। तो जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहां पर भी वो देख रहा था, वो सुबह से ही देख रहा था। ह्यूज मीन्स वेरी बिग। वेरी बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो वहां से आते हुए दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, मौसम बढ़िया हो गया था, हवा अच्छी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो लैंको अपनी बॉडी पर बरसात का पड़ने का आनंद लेना चाहता था, तो बरसात में नहाने का सुख लेना चाहता था। वो बाहर जा करके ऐसे इसलिए घूम रहा था। When he returned, he exclaimed, तो बाहर से आकर के वो खुशी से चिल्लाया, These aren't raindrops falling from sky। ये देखिए, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, they are new coins, ये तो सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। छोटी बूंदें, द लिटिल वंस आर 5 सेंट के सिक्के हैं। तो जैसे अपने यहाँ पैसे और रुपीज होता है, उनके यहाँ सेंट और पैसोज है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है।
विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। तो लैंको को बड़ा अच्छा लगा, बरसात को देख करके लैंको को बड़ा अच्छा लगा। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, तो उसकी फसल जो बरसात में अच्छी लग रही थी उसे, विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। तो बरसात में भीगती हुई अपनी फसल को देख करके उसे बहुत बढ़िया लग रहा था। बरसात जैसे एक पर्दे के रूप में थी और उसके पीछे जो उसे अपनी फसल दिख रही थी उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल। हेल स्टोन्स, ओले, देखिए ओले गिरने लगे, इस तरह के ओले। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। तो वो बरसात की बूंदों को सिल्वर कॉइन कह रहा था, लेकिन ये ओले एक्चुअल में सिल्वर कॉइन से मिलते जुलते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। इन ओलों को, हेल स्टोन्स को ही कहा है जमे हुए मोती। तो बच्चे इन ओलों को इकट्ठे कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो लैंको कहता है कि अब तो इट्स रियली गेटिंग बैड, बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हो रहा है आगे भी। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। मौसम बिगड़ता ही जा रहा है, बुरा होता जा रहा है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि ये जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो ओलाबारी थी वो जल्दी ही खत्म नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर पर, गार्डन, हिल साइड, हर जगह ओले ही ओले दिखाई देते थे। द कॉर्नफील्ड, पूरे खेतों में, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा फील्ड ऐसे वाइट हो गया था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया हो। तो हर जगह पर देख सकते हैं आप, हर जगह पर ओले ही ओले दिखाई देते थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा, सारी फसल को ओलों ने खराब कर दिया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लैंको की जो फसल थी, कॉर्न थे, पकी हुई फसल थी, मक्की की फसल थी, वो सारी डिस्ट्रॉयड हो गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, सारे फूल उनके झड़ गए। लैंको वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंको बहुत दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो अपने खेत में गया, बीच में जाकर के खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियां भी अगर हमला करती तो भी हमारी फसल कुछ ज़्यादा बच जाती। टिड्डियां, देखिए ये एक इंसेक्ट होता है टिड्डी, ये खड़ी हुई फसलों को खराब कर देते हैं। ये बहुत सारी संख्या में, देखिए ये देख सकते हैं आप, बहुत संख्या में बादलों जैसे दिखाई देते हैं जब ये इकट्ठे आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और पूरी फसल को चट कर जाते हैं। तो लैंको कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डी भी हमला करती तो भी ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, देखिए सारा खराब कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल कोई फसल नहीं मिलेगी हमें। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, तो रात को सभी दुखी थे। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, सारी मेहनत बेकार गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई अब हमारी मदद नहीं कर सकता। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मर जाएंगे। ये सभी इस तरह से विचार कर रहे थे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स अकेला, लेकिन उस घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो वैली के बीच में उनका घर था, उस वहाँ रहने वाले सभी लोग, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सभी लोग भगवान में विश्वास रखते थे, तो हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान मदद करेगा, यही उनके दिमाग में, यही उनके मन में चल रहा था। डोंट बी सो अपसेट, वो एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई नहीं मरता, भगवान सबको खाने के लिए देते हैं। दैट्स व्हाट दे से, हाँ ऐसा ही कहा जाता है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई नहीं मरता, भगवान सबके खाने का इंतजाम करते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंको को एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि अब भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, तो जैसा कि उसने बचपन से ही पढ़ा था, सीखा था, सीज एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, हमारी अंतरात्मा में जो होता है भगवान उसको भी पहचान लेते हैं बिना बताए ही। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लैंको एक बैल जैसा आदमी था। ये एक फ्रेज है, ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो लैंको बहुत हार्ड वर्किंग था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड,
जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो उसने लेटर लिखना शुरू किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यहाँ से हमारे चैप्टर को टाइटल मिला है, उसने भगवान को लेटर लिखना शुरू किया। तो ये भगवान को लेटर, अ लेटर टू गॉड, लैंको का लिखा हुआ लेटर था। किस लिए लिखा? भगवान से हेल्प लेने के लिए। यहाँ तक इस चैप्टर के बेस पर जो टेक्सटुअल एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड लैंको होप फॉर? लैंको को किस चीज़ की उम्मीद थी? लैंको होप्ड, शुरू में लैंको को होप थी, बाद में लैंको को होप थी दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि भगवान उसकी मदद करेगा। लेकिन ये शुरुआत का क्वेश्चन है, तो लैंको को क्या उम्मीद थी? लैंको होप्ड दैट इट वुड रेन सून। शुरू में लैंको को उम्मीद थी कि जल्दी ही बरसात हो जाएगी। वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन? बरसात की बूंदों को उसने नए कॉइन, नए सिक्के क्यों कहा? हिज क्रॉप नीडिड रेन, उसकी फसल को बरसात चाहिए थी। बिकॉज ऑफ द रेन ड्रॉप्स ही वुड हैव अ गुड क्रॉप, तो बरसात की वजह से उसकी फसल बढ़िया हो जाएगी। एंड वुड गेट मोर कॉइन्स, ज़्यादा सिक्के, ज़्यादा पैसे उसको मिलेंगे। सो ही कॉल्ड, या सो ही कॉल्स रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। यहाँ पे कॉल्ड करें तो बेटर है, सो ही कॉल्ड रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, इसलिए उसने बरसात की बूंदों को नए सिक्के, न्यू कॉइन्स कहा है। हाउ डिड द रेन चेंज? बरसात किस चीज़ में बदल गई? बरसात में क्या बदलाव हुआ? वट हैपन टू लैंकोज फील्ड, और लैंको के खेतों का क्या हुआ? द रेन सडनली चेंज इन टू अ हेल स्टॉर्म, हेल, ओले, हेल स्टॉर्म, जो तूफान आता है जिसमें ओले पड़ते हैं, तेज हवा चलती है, वो हेल स्टॉर्म। तो बरसात जो थी वो हेल स्टॉर्म में बदल गई, तूफान में बदल गई, ओलों वाले तूफान में बदल गई, और लैंकोज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, लैंको की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। What were Lanko's feelings when the hail stopped? जब बरसात रुकी, ओले रुके, तो लैंको को कैसा फील हो रहा था? जब बरसात शुरू हुई तो लैंको वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश था वो, बिकॉज हिज क्रॉप नीडिड वाटर, क्योंकि पानी मिल रहा था फसल को। लेकिन जब ओले पड़े वो दुखी हो गया, और जब ओले रुके तो ही वॉज एक्सट्रीमली सैड, वो बहुत दुखी था। एंड डिजेक्टेड, बहुत परेशान, उदास था, उसका मन दुखी था। क्यों? बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी। हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन? लैंको को किस चीज़ में विश्वास था, या किस इंसान में या किस में विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? लैंको हैड डीप फेथ इन गॉड, भगवान में उसको पूरा विश्वास था, गहरा विश्वास था, अटूट विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, उसने भगवान को लेटर लिखा मदद के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, बाकी जो चैप्टर बचा और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।